हेलो दोस्तों, हिंदी आरओ एआरओ क्रैश कोर्स में पिछले सेशन में हमने तत्सम तद्भव शब्दों से संबंधित अध्ययन सामग्री को पढ़ा था। आज के सेशन में हम इसी सेगमेंट से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके साथ अगर आपने हिंदी के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। इसके साथ आपका दायित्व है कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको नई नई परीक्षा संबंधी अपडेट दी जाती है। इसके साथ जीएस और करंट अफेयर्स की क्विज तो होती ही रहती है। साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है। तो जो लोग ज्वाइन हैं बहुत बढ़िया, जो ज्वाइन नहीं है वो उसे ज्वाइन कर ले, लाभ में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, साय, गृहस्थी, पांव। तो आप जानते हैं साय तद्भव शब्द नहीं है। ये क्या है? तत्सम शब्द है। तद्भव रूप क्या होगा इसका? शाम होगा। द्वार, गृहस्थी और पांव ये तीनों ही आपके तद्भव शब्द हैं। द्वार का तत्सम होगा द्वार, गृहस्थी का होगा गृहस्थी और पांव का होगा पाद। ठीक है, ध्यान देंगे गृहस्थी में गा पे री लगती है। अगला प्रश्न है, एकल शब्द का तद्भव रूप है अकल, अकेल, अकेला, उपर्युक्त। एकल शब्द का तद्भव रूप होगा आपका अकेला। उत्तर सी होगा। अकल किसका तद्भव रूप है? अक्ल का। करपट शब्द का तद्भव रूप है कटरना, कपाट, कपड़ा, कपट। कटरना, कपाट, कपड़ना। तो आपको इसमें ढूंढना है करपट शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो ये है आपका उत्तर कपड़ा। ठीक है, कपड़ा तद्भव रूप है करपट का। ठीक है, करपट क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है और कपड़ा आपका तद्भव है। कपाट किसका तत्सम रूप है? नोट करिए, किवाड़ का। किवाड़ तद्भव हो गया, किवाड़ का तत्सम हो गया कपाट। कैवट शब्द का तद्भव रूप है मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो कैवट शब्द का तद्भव रूप होगा केवट। क्या होगा? केवट होगा। यानी केवट आपका तद्भव है और केवट का तत्सम है कैवर्त। ये सब बहुत बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, गृध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गींधना, गृध, गीधी या गीध। तो आप जानते हैं गीध का होता है गृध्र। ठीक है, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, वर्तनी पर इस प्रकार से गृध लिखा जाता है। ये हो गया आपका तत्सम और इसका तद्भव रूप होगा गीध। अगला प्रश्न है, मक्खी का तत्सम रूप क्या है? विकल्प में आपको दिया है मक्षिका, माछी, मच्छी, मक्षिका। अब कंफ्यूजन हो सकती है ए और डी में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आधा चा और छा दिया हो तो वो अशुद्ध होता है, तद्भव होता है। तत्सम में कब कन्वर्ट होता है? जब छत्री वाला छा आ जाता है इसके स्थान पर। तो ये तो गलत हो गया आपका। तो फिर उत्तर क्या बचा? ये बचा, मक्खी का तत्सम रूप होगा मक्षिका। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा, हलिद्रा। तो इसमें आपका उत्तर होगा हरिद्रा। रा में छोटी की मात्रा रहती है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना और बहुत बार पूछा गया है हल्दी शब्द का तत्सम रूप। अगला प्रश्न है, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? हिलास, विलास, हास या उल्लास। तो हुलास का तत्सम रूप होगा उल्लास। ठीक है, उल्लास तत्सम शब्द है, हुलास तद्भव शब्द है। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। तो इसमें आपका उत्तर होगा ए, नारिकेल। इसका तत्सम रूप है। हालांकि आंसर की जब आई थी आयोग की, ठीक है, किस ईयर में क्वेश्चन आया था? 2014 में। ठीक है, तो आंसर की में ए और सी दोनों को आंसर आयोग ने माना था, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर आपका नारिकेल रहेगा। अगला प्रश्न है, सींग शब्द का तत्सम रूप है। तो ये तो आप जानते हैं सींग शब्द का होगा श्रृंग। ठीक है, ये श्रृंग गलत लिखा हुआ है। आप जानते हैं किसी भी वर्ण में दो दो रा नहीं लगेंगे, रा की दो मात्राएं नहीं लगेंगी। या तो उसमें रा रकार की लगेगी इस प्रकार से जिसमें आ का साउंड आता है, या फिर री लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लगी हुई है, इसीलिए ये तो गलत हो गया। हमें लिखना है श्रृंग। श्रृंग कैसे लिखेंगे? री की लगेगी तो इसमें ई का साउंड आएगा श्रृंग और अनुस्वार लगेगा, गा लगेगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान देंगे ये दोनों ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसी प्रकार से श्रृंगार लिखा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक।
तद्भव शब्द पूछा है। तो आप देख पा रहे हैं कोयल जो है वो तद्भव शब्द है। कोयल का तत्सम होगा कोकिल, कोकिल। आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। आश्चर्य का तद्भव रूप क्या होगा? अचरज, अचरज। उज्ज्वल का क्या होगा? उजाला। कंटक, कांटा, ठीक है। कांटा का तत्सम क्या है? कंटक है, तो कंटक का तद्भव रूप हो गया कांटा। अगला प्रश्न है अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? अटाला, अटल, अटारा या अटारी। तो आप जानते हैं तद्भव रूप क्या होगा? अटारी। अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अट्टालिका। उत्तर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? जल, नग्न, तीन, भ्रमर। तो बहुत आसान है, तीन जो है वो आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। जबकि जल, नग्न और भ्रमर ये तीनों ही तत्सम शब्द है। तीन का तत्सम क्या होगा? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नोट कर लीजिए, त्रीणी होता है, ठीक है। त्रा पे, त्रा त्रिशूल पे बड़ी की मात्रा है, णा पर छोटी की मात्रा है, त्रीणी, ठीक है, समझ आ गया। नग्न क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा नंगा, ठीक है। भ्रमर क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा भौरा, समझ आ गया। अगला प्रश्न है करपर शब्द का तद्भव रूप क्या है? ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा कर्पूर। कर्पूर शब्द का तद्भव रूप है। किसका तद्भव रूप है ये? कपूर का, ठीक है। करकट किसका तत्सम रूप है? करकट किसका तत्सम रूप है? तो नोट करिए, ये है केकड़े का, केकड़ा का, ठीक है। कपड़ा और खप्पर हम पढ़ चुके हैं। खप्पर का तत्सम रूप क्या होगा? खरपर होगा, समझ आ गया, ठीक है। और कपड़े का हमने क्या पढ़ा था? अभी पीछे हमने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कपड़े का क्या होगा, बता देते हैं हम ये आपको, करपट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो पढ़ लेते हैं। कर्म, विद्या, दधिभात, मत्स्य, मृग, ज्ञान, छेद। इसमें से कौन सी तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? यानी दोनों शब्द तत्सम हो। कर्म और विद्या ये दोनों ही तत्सम है। मत्स्य और मृग दोनों ही तत्सम है, ठीक है। आपस में नहीं पूछा है, इसमें तद्भव तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं पूछी है, परीक्षा में कंफ्यूजन हो जाती है। ध्यान देंगे, तत्सम शब्दों की जोड़ी पूछी है, दोनों तत्सम होने चाहिए, तो दोनों तत्सम है, इधर भी इधर भी। ज्ञान और क्षेत्र ये भी दोनों तत्सम है। दधि और भात में भात जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। भात का क्या होता है? भक्त होता है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो बी आपका यहाँ पर उत्तर सही होगा। परीक्षा में ध्यान देंगे इसी प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं। करपट शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो आप जानते हैं ये है कपड़ा। उत्तर क्या होगा? कपड़ा इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चूरन का तद्भव रूप क्या है? चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। तो चूरन का आप जानते हैं क्या होता है? चूर्ण होगा तत्सम शब्द, ठीक है। और अगला दे रखा है आपको चर्म, ये क्या है? ये है आपका तत्सम शब्द। ये किसका तत्सम है? यानी इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो नोट करिए, चमड़ा। और चक्षु आप जानते हैं आंख का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज, रात। इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, रात क्या है? ये तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम क्या होगा? रात्रि होगा। शेष आपके इंदु, दिनेश, मनोज ये क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। मनोज क्या होता है? किसका पर्यायवाची है? दिनेश किसका पर्यायवाची है? इंदु किसका पर्यायवाची है? ये तीनों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है तिक्त शब्द का तद्भव होगा? तीता, तीखा, तिक्ता, तिखन। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तो तिक्त शब्द का होगा तीता, ठीक है, समझ आ गया। तीखा का तत्सम क्या होता है? तीक्ष्ण होता है, इसीलिए यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तिक्त का तद्भव होगा तीता, यानी तीता का तत्सम क्या है? तिक्त है। और तीखा का तत्सम क्या है? तीक्ष्ण है। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो आधा जो है वो आपका तद्भव शब्द है। आधा का तत्सम क्या होगा? अर्ध होगा, अर्ध, समझ आ गया। कूप, विद्या और व्योम ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। कूप आप जानते हैं ये कुआं का तत्सम शब्द है, कुआं, ठीक है, यानी इसका तद्भव रूप क्या हो गया? कुआं हो गया। अगला प्रश्न है ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? ढीठ, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या धृष्ट।
तो जो धृष्ट हो, जो बात ना माने, ढीठ हो, उसे कोई बात कही गई और बार बार उसको फिर से वही बात समझानी पड़े बार बार, ठीक है, तो इस तरह का व्यक्ति क्या कहलाता है, ढीठ कहलाता है, तो उसे कहेंगे धृष्ट। क्या कहेंगे, धृष्ट। तो ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या है, धृष्ट है, ढीठ, ठीक है, धृष्ट। अगला प्रश्न है ढीठ का तत्सम रूप क्या होगा, तो हम पढ़ चुके हैं धृष्ट है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, शेर, बब्बर, शेर, व्याघ्र, बाघ। तो इसका क्या होगा, व्याघ्र जो है वो आपका तत्सम शब्द होगा और इसका तद्भव शब्द होता है बाघ। बाघ क्या होगा, बाघ। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द क्या होगा, मानव, मनई, मनुष्य, मानो। तो आप जानते हैं मनई क्या है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मानव, इसी के सामने लिखा हुआ है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। मानव जो है वो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होता है मनई, और मनुष्य का तद्भव रूप क्या होगा, मानुस, मानुस। अगला प्रश्न है दृष्टि, दीष्टि, दीष्टि और दृष्टि में आपको बताना है कि कौन सा दीठी का तत्सम रूप है, दीठी का। तो इसमें आपका उत्तर होगा दृष्टि, ठीक है, दृष्टि। दृष्टि का तद्भव रूप होता है दीठी। अगला प्रश्न है मधुरी का तत्सम रूप क्या है, मुद्री, मुंदरी, मुदरिका, मुंद्रिका। इसमें आपको बताना है कि इसका मुद्री का तत्सम रूप क्या है। तो मुद्री मतलब अंगूठी, यानी मुद्रिका, मुद्रिका, रिंग, ठीक है। मुद्रिका आपका तत्सम शब्द हो गया, मुद्री जो है वो तद्भव शब्द हो गया। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तत्सम है, शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस, अक्षर। तो ये आप देख पा रहे हैं शुश्रूषा क्या है, ये तत्सम शब्द है। सुन्नर, अपजस और अक्षर ये तीनों ही क्या है, तद्भव शब्द है। सुन्नर जो है वो सुंदर का है, अपजस का क्या होगा तत्सम, अपयस। नेक्स्ट आपको लास्ट बचा अक्षर। तो आप जानते हैं आधा चा और छा तत्सम में जब परिवर्तित करते हैं तो ये बदल जाता है छतरी वाली छा में, तो अक्षर बदल जाएगा अक्षर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, सांप, चिन्ह, बीड़ा, विस्मय। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तो आप जानते हैं विस्मय क्या है, तत्सम शब्द है, जबकि सांप, चिन्ह और वीणा ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं, ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, ऊंचा, ऊष्मा। मुमुक्षु आपका तत्सम शब्द है। अंगूठा का क्या होता है, अंगुष्ठ होता है, ठीक है, समझ आ गया। अंगूठा का तत्सम होगा अंगुष्ठ। और वरिष्ठ का क्या होगा, वरिष्ठ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका तत्सम रूप होगा वरिष्ठ। अगला प्रश्न है गधा का तत्सम रूप क्या है, गधा, गर्धभ, गद्रभ या गर्धभ। तो आपका उत्तर होगा गर्धभ, ठीक है। ये गधर्भ लिखा है जो कि गलत है, ठीक है, क्या होगा, ध्यान देंगे, गर्धर्भ, गर्धर्भ। गधा का तत्सम रूप होगा गर्धभ। अगला प्रश्न है प्रिय का तत्सम रूप क्या होता है, प्रिय का तद्भव रूप क्या होता है। प्रिय स्वयं में तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा पिया। इंपॉर्टेंट देंगे, पिय, ये गलत होगा, पिया होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम रूप नहीं है, पूछा गया है कौन सा तत्सम रूप नहीं है। कुसुम, भूसिका, वंश, नेह। तो नेह आपका तत्सम रूप नहीं है, नेह का क्या होता है, स्नेह होता है, जबकि कुसुम, भूसिका, वंश ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। तो इसमें से आपका तद्भव शब्द पूछा गया। पंख आप जानते हैं ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पक्ष। पृष्ठ, लज्जा और शिला ये तीनों क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, ठीक है। इसका लज्जा का तत्सम क्या तद्भव क्या होता है, नोट कर लीजिए, लाज होता है, और लाज का तत्सम होता है लज्जा। पृष्ठ शब्द आप जानते हैं तत्सम है, इसका तद्भव पीठ होता है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, सुर, निडर, गति, कमल।
तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। तो आप जानते हैं निडर क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है निर्दर, निर्दर, ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण है, निर्दर होता है। पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा, तो अभी हम पढ़ चुके हैं, पक्ष एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा पंख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, शक्कर, सप्तशती, होली या मोती। तो तत्सम शब्द है आपका सप्तशती, ठीक है, क्या होगा, सप्तशती होगा। शक्कर, होली और मोती ये तीनों ही आपके तद्भव शब्द हैं। शक्कर का तत्सम शब्द होगा शर्करा, क्या होगा, शर्करा। होली का होलिका, नोट कर लीजिए, होलिका होगा। मोती का मौक्तिक, मौक्तिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है, तो कोयल हम पढ़ चुके हैं, ये तद्भव शब्द है, इसका होता है कोकिल। भ्रमर, व्याघ्र और क्षीर ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। भ्रमर किसका तत्सम है, भौरा का। व्याघ्र बाघ का, और क्षीर खीर का। हमने नियम में पढ़ा था कि जब भी हम तत्सम शब्द से उसको परिवर्तित करते हैं तत्सम शब्द में, तो खा परिवर्तित हो जाता है छतरी वाले छा में। तो खीर का खा परिवर्तित हो जाता है छतरी वाले छा में और ये बन जाता है क्षीर, ठीक है, और ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नया का तत्सम रूप क्या होगा, नव्य, नूतन, नवल या नवीन। तो इसका तत्सम रूप क्या होगा, नया का होगा नव्य। ध्यान देंगे, नवल भी नहीं है, नवीन भी नहीं है, नूतन नहीं है, चारों विकल्प बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन नया का तत्सम रूप सही क्या है, नव्य है। बेहद महत्वपूर्ण, ध्यान देने योग्य। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम के मेल की दृष्टि से आपको बताना है, आपको यहाँ पर जोड़ा दिया गया है तद्भव तत्सम का, आपको बताना है कि वो शुद्ध है कि नहीं, इसमें से कौन सा जो है वो शुद्ध है। हरिद्रा, हरिद्वार गलत हो गया, हरिद्रा जानते हैं हल्दी का होता है, ठीक है। पृष्ठ, पन्ना ये तो सही है। पर्यंक, परख, पर्यंक किसका होता है, पलंग का, तो ये वाला जोड़ा भी गलत है। चुल्ली, चूल्हा तो ये भी गलत है, ठीक है। चूल्हे का क्या होता है, चूल्ली होता है, क्या होता है, चूल्ली। एक मिनट, अब अगला प्रश्न है, पिछला प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। संस्कृत में वे शब्द जो हिंदी से ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो आप जानते हैं जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए, यानी उसी प्रकार से उनका प्रयोग बिना परिवर्तन के हम हिंदी में कर रहे हैं, वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। लेकिन जिन शब्दों को हम सहूलियत के साथ परिवर्तन करके संस्कृत से हिंदी में लेके आए और उनका परिवर्तित रूप हम प्रयोग कर रहे हैं, वे शब्द कहलाते हैं तद्भव। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी, तत्सम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो इसमें आपका तीर्थ जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। तीर्थ क्या है, तत्सम शब्द है। तीर्थ का तद्भव होता है तीरथ, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम रूप क्या होगा, अग्निका, अनिष्टिका, अग्निष्ठिका या अग्निष्ठिकी। तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, अंगीठी का तत्सम रूप है अग्निष्ठिका, ठीक है। अग्नि लिख दीजिए, उसके बाद आधा सा ठा में छोटी की मात्रा अग्निष्ठिका, बेहद महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। जब एक ही शब्द के कई सारे पर्यायवाची दिए हों तो मूल शब्द अधिकतर तद्भव रहता है, ठीक है। तो मूल शब्द यहाँ पर सूरज है और सूरज के ही सभी क्या दे रखे हैं, यहाँ पर पर्यायवाची दे रखे हैं, तो सूरज यहाँ पर तद्भव हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, एक प्रकार का नियम है ये, मूल शब्द अक्सर तद्भव निकल आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आँख, नयन। तो यहाँ पे अगले दो विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जान रहे हैं आँख ही क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। आँख का तत्सम क्या होता है, अक्षी होता है, जबकि नयन आप जान रहे हैं ये क्या है, इसका पर्यायवाची है। अगला दे रखा है आपको इसी में नेत्र और दृग, ये भी आँखों का पर्यायवाची ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मृत्तिका, विकार, कपाट, कर्पूर। इसमें कौन सा तत्सम नहीं है, तो कपूर नहीं है, कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। और जब आप मंत्र वगैरह पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा ना, कर्पूर गौरम, मुझे आता नहीं पूरा मंत्र,
पर उसमें कर्पूर का प्रयोग किया गया है ना, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। संस्कृत का मंत्र है, उसमें कर्पूर लिखा रहता है। अगला है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। कान, जीभ, मुख और दांत। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? मुख जो है वो तत्सम शब्द है। मुख का क्या होता है? मुंह, ये तद्भव हो गया। ठीक है। कान का क्या हो जाएगा? कान का हो जाएगा कर्ण। जीभ का क्या हो जाएगा? जिह्वा। दांत का दंत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, मुख पे ध्यान देते हैं, जो मूल शब्द होता है। तो भंवरे के ही सभी ये पर्यायवाची हैं, तो ये सब हो गए तत्सम। भंवरा मूल शब्द है, और मैंने बताया था मूल शब्द क्या रहता है? अक्सर तद्भव रहता है। तो डी आपका यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने सींग का डिस्कस किया था। तो श्रृंगार का उत्तर होगा आपका विकल्प सी, श्रृंगार। ठीक है। शा पे रा लगेगा, और इसको मैंने आपको पहले बताया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, सही है। अगला प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हम पढ़ चुके हैं, हरिद्रा है। ठीक है, क्या है? हरिद्रा है। खंडहर का तत्सम रूप क्या है? खंडहर, खंडगर, खंडग्रह या खंडहर, इसका तत्सम रूप बनाना है। तो खंडहर का तत्सम रूप होगा खंडग्रह। क्या होगा? खंडग्रह होगा। देवर का तत्सम रूप क्या है? देवर, द्विवर, दुर्वर या द्वितीयवर। ठीक है, तो इसमें देवर का तत्सम शब्द होगा द्विवर। क्या होगा? द्विवर। आधा दा वा, छोटी की मात्रा, द्विवर। अगला प्रश्न है, फिर से वही देवर संबंधित है। मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? माखन, मृक्षण, मसक्ष और मुक्षण। तो बेहद महत्वपूर्ण मक्खन का तत्सम रूप होता है मृक्षण। कई बार पूछा गया है मृक्षण। क्या होगा? विकल्प डी होगा। ध्यान देंगे, माँ में रा रकार लगी हुई है, और इसको आ के साउंड के साथ पढ़ते हैं। बार बार मात्रा पे ध्यान इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप जानते हैं शब्द जो वर्तनी शुद्धि में आते हैं उनकी कोई लिमिटेशन तो है नहीं, तो हम अच्छा होगा कि हर शब्द के साथ उसे सीखते चलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम रूप कौन सा है? करोड़, तेल, पीपल, दिन। तो आप जानते हैं दिन जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, दिन और दिवस दोनों ही तत्सम शब्द होते हैं। करोड़, तेल और पीपल, ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। करोड़ का तत्सम होगा कोटि। कोटि का अर्थ भी है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। जब एक शब्द के कई अर्थ हम लोग पढ़ते हैं तब देखेंगे। हालांकि यहाँ पे करोड़ का तत्सम होगा कोटि। तेल का क्या होगा? तैल। बेहद महत्वपूर्ण, ध्यान देना है। यहाँ पे एक ही मात्रा लगी हुई है, जब इसको तत्सम में बदलते हैं तो आई की मात्रा लग जाती है, तैल हो जाता है। ठीक है। और पीपल का हो जाता है पिप्पल। ये भी बहुत जरूरी है, ध्यान देना, पिप्पल। ये सब पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए वही फिर से जो हमने कहा था पूछे गए हैं। पीपल शब्द का तत्सम रूप है, तो अभी हमने पढ़ा पिप्पल होगा। नेक्स्ट आपका शब्द है, निम्नलिखित में आपको कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तुरंत, आज, धीरज, खर पर। तो इसमें कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो खर पर जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, ये किसका, जो इसका तद्भव रूप क्या होगा? जो खप्पर होता है, छत, गाँव में जो झोपड़ी की छत होती है वहाँ पर मिट्टी के बने हुए इस तरह के कुछ रहते हैं, उनको छाया जाता है जिससे पानी वगैरह ना आए। ठीक है, धूप से भी रक्षा करते हैं, पानी से भी रक्षा करते हैं, तो वो होते हैं खप्पर। तो खप्पर तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा खर पर। ठीक है, तो ये खर पर यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत, आज और धीरज, ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। समझ आ गया आपको? तुरंत का तत्सम क्या होगा? नोट कर लीजिए, त्वरित होगा। क्या होगा? त्वरित। आज का क्या होगा? आद्य। ये तो आप जानते होंगे, आद्य। धीरज का भी आप जानते होंगे, धैर्य। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षीर और खीर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, हम पढ़ चुके हैं। दही और दही, दही और दही। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो इसको पहले ना ऐसे कर लेते कि कुछ गड़बड़ है, इसको बाद में बात करेंगे। दुग्ध और दूध, ये बिल्कुल सही ही दिया हुआ है। घृत और घी, ये भी सही दिया गया, यानी आपका डी ही गलत है। दही का क्या होता है? दधी होता है। दही का क्या होता है? दधी होता है, दधी। एक मिनट, बड़ा दानी छोटा दा होता है, दधी। ये तत्सम रूप हो गया, तो ये वाला गलत है, बाकी आपके तीनों सही है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, नीचे दिए तद्भव तत्सम शब्द युग में कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? वचन, बैन, कपड़ा, कपाट, कपड़ा, पुराना, पुराण, गंभीर, गहरा। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है इसमें कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। तो आप जानते हैं वचन का क्या होगा? वैन। कपाट का कपड़ा नहीं होता है। कपाट किसका है? किवाड़ का है। और कपड़ा का क्या है? करपट है। तो यही वाला युग्म गड़बड़ है। तो आपका यहाँ पर उत्तर हो गया बी, दूसरा सही है। ठीक है, सी सही है, डी सही है, ए सही है। पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? घृत, घी, ऊंट, ऊंट, त्वरित, त्वरित, तिक्त, तीता। तो घृत और घी बिल्कुल सही है। ऊंट और ऊंट ये गड़बड़ है। ऊंट का क्या होता है? तत्सम। ऊंट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा ऊष्ट्र। ठीक है, ये वाला सा आधा होता है ऊष्ट्र, ये यहाँ पर आएगा आधा सा। ठीक है, त्वरित और तुरंत सही है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, अनुस्वार लगेगा। उसके बाद आपका तिक्त और तीता भी बिल्कुल सही है। तीखा का हमने अभी पीछे पढ़ा था, तीक्ष्ण होता है। ठीक है, और तीता का तिक्त होता है। तीता तद्भव है, तिक्त तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो आप जानते हैं मोती जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। मोती का तत्सम क्या होता है? मौक्तिक। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, मौक्तिक। घोटक, घट, अग्नि, ये शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। घोटक किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का। तो यानी कहेंगे कि घोड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है घोटक। अग्नि आग का, घट घड़ा का। पलंग शब्द का तत्सम है पर्यंक। हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा था पर्यंक। निम्नलिखित शब्दों में आपको देखना है कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। गोमय, गोबर, क्षीर, खीर, पर्यंक, पटरी, सपत्नी, सौत। तो पहला बिल्कुल सही है। गोबर का तत्सम होता है गोमय, और बहुत बार पूछा गया है, ध्यान देंगे। गोमय होता है, गोमय तत्सम है और तद्भव है गोबर। खीर और क्षीर 2-3 बार पढ़ चुके हैं। पटरी और पर्यंक ये गड़बड़ है। पर्यंक किसका होता है? पलंग का, पलंग का। ठीक है, तो यही वाला युग्म आपका गलत हो गया, सी वाला। ये सही है। सौत का तत्सम होगा सपत्नी, सपत्नी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? दिन, अंधकार, स्कंध, कपास। कौन सा शब्द तद्भव है? तो कपास जो है वो तद्भव शब्द है, कपास का होता है करपास। ठीक है, अंधकार तत्सम शब्द है, इसका होता है अंधेरा, तद्भव रूप। दिन का तद्भव रूप क्या होगा? आप बताइए। दिन क्या है? तत्सम शब्द है। स्कंध तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या होना चाहिए? कंधा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या अशरोट। अक्षोट क्या होगा? अक्षोट। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। अखरोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अक्षोट। अगला प्रश्न है, अकार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अकाम, अकाज, अकारत। तो कार्य और काज ये आपने पढ़ा होगा। कार तत्सम शब्द है, काज क्या है? तद्भव रूप है। तो इसी के आगे आ लगा लीजिए, तो ये नया वाला शब्द बन गया। ठीक है, तो यानी आपका विकल्प बी सही होगा। अकार शब्द का तद्भव रूप होगा अकाज। अकाज तद्भव है और अकार तत्सम शब्द है। टकसाल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? टंकशाला, टंकशाल, टकशाला या टकशाला। तो आपका उत्तर होगा टंकशाला। टकसाल का तत्सम रूप होगा टंकशाला। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम रूप है भैंस, बारह, सच, पाद। इनमें आपको बताना है कौन सा तत्सम रूप है। भैंस, बारह, सच या पाद। तो हम पढ़ चुके हैं, पाँव तद्भव रूप होता है पाद का, और पाद ही तत्सम रूप है। तो यानी आपका विकल्प डी होगा। भैंस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? महिषी। अब आज नहीं पढ़ा, इसको हमने जो अध्ययन सामग्री वाला वीडियो था, स्टडी मटेरियल वाला, उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, भैंस का तत्सम क्या होगा? महिषी होगा। सच का क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, बारह का क्या होगा? द्वादश, द्वादश। ठीक है, 2 और 10, द्वादश। क्लियर हो गया?
तो ये हमने ऑलमोस्ट 69 क्वेश्चन कर लिए, एक और कर लेते हैं तो टोटल 70 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गोबर शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गोबर शब्द का तत्सम रूप होगा गोमय। क्या होगा? गोमय होगा। ठीक है, गोबर का तत्सम रूप है गोमय। तो ये हो गया आज का सेशन। इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, जो अगला वीडियो आएगा उसके आगे इस प्रश्नों को हल करेंगे। और अगले वाले में ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, लगभग 100 प्रश्न लेंगे। अभी हमने केवल 70 प्रश्नों को हल किया है। उसके आगे वाले सेशन में 100 प्रश्न हल कर लेंगे, तो ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग विशेषण विशेष स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे ज़्यादा गलतियाँ परीक्षा में उससे होती भी हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।